Hello guys, I'm Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. I'm here with another lecture on Indian polity. Please do subscribe to my channel if you haven't done it yet. Please support me so that I can bring amazing content for all government exams. अगर आप मेरे lectures को देखते हैं तो आपके सारे के सारे questions I hope कि solve हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के. So please दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें as many people as possible. आज हम बात करते हैं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, छोटा चैप्टर विच इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत देश का जो संविधान है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या खास बातें हैं जो हमारे भारत देश की संविधान में पाई जाती हैं, देखी जाती हैं, क्योंकि फंडामेंटली हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड द पावर इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए एक अवेयर सिटीजन के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के नाते आपको अपने संविधान के बारे में, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, राइट. और इसलिए भी आपको जानना ज़रूरी है बिकॉज फाइनली अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, हर लॉ, हर कानून, ऑल द पावर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए फंडामेंटल है, और ऑफ कोर्स आपके एग्जाम के लिए तो है ही फंडामेंटल. ये चैप्टर मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो सब हेडिंग्स हैं वो सभी के सभी आपस में एक इंडिविजुअल चैप्टर हैं, और हर एक चैप्टर पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है. तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को जाके देखें अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं. बट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू लेक्चर ऑन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में भी दिया हुआ है. पहला है दोस्तों द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक आइडियोलॉजी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी बेसिक जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, कि वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एनविजन करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें प्रीएम्बल में लिखी गई हैं. अगर प्रीएम्बल के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर ऑन प्रीएम्बल जरूर एक बार डिटेल में देखिएगा. वहाँ मैंने पूरा प्रीएम्बल A to Z डिस्कस करके रखा हुआ है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे हैवी डॉक्यूमेंट हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों, प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली तो नहीं, मोर देन 90% ऑफ इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि ओरिजिनल आइडियाज़ बहुत कम है यहाँ पे, बाकी आइडियाज़ को ला के अमेलगमेट करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स ने बनाया है. इसी वजह से इतना ज़्यादा लंबा और लेंथी डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि कोशिश की गई है कि बेस्ट फीचर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लाए जाएं और उनको ला करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए. इसीलिए बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है. तीसरा दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे देश में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. इसीलिए सेपरेट से मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज पहले ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट बाद में इसको ऐड किया गया तो अब ये फीचर बन गया है, तो इसलिए इस पर सेपरेट लेक्चर भी मैंने बनाया है. सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट लेक्चर. देन पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल. दोस्तों अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इट इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल. क्यों दोस्तों? क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड कर सकते हैं, खास करके वो प्रोविजंस जहाँ पे स्टेट से रिलेटेड मैटर्स जो हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है, और कुछ में तो स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है, और बहुत सारे और बिल्स ऐसे होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए जा सकते हैं, राइट. सो इसीलिए इट इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल. कुछ प्रोविजंस को तो आसानी से आप अमेंड कर सकते हो, कुछ प्रोविजंस के लिए आपको स्टेट्स तक का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है. आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, तो मैंने अमेंडमेंट का लेक्चर बना रखा है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर. नेक्स्ट दोस्तों इट हैज़ फेडरल फीचर विद द यूनिटरी बायस. फेडरल सिस्टम का दोस्तों मैंने लेक्चर बना रखा है, वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भारत देश कैन बी कॉल्ड एज अ क्वाजी फेडरल कंट्री. क्वाजी फेडरल मतलब पूरे तरीके से फेडरल नहीं है, यूनिटरी बायस है. यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स हैं क्योंकि यूनियन लिस्ट में मैटर्स भी ज़्यादा हैं, प्लस यूनियन के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, प्लस इमरजेंसी प्रोविजंस भी ये दर्शाते हैं कि यूनियन के पास पावर्स ज़्यादा हैं भारत देश में. प्लस गवर्नर का ऑफिस, जो प्रेसिडेंट के प्लेजर में गवर्नर ऑफिस वोट करता है, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि भारत में यूनिटरी बायस है,
राइट। तो फेडरल सिस्टम का मेरा लेक्चर आप देखिए, वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। दूसरी चीज दोस्तों, फेडरेशन टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। फेडरेशन वर्ड इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन यूएसए, लेकिन नॉट इन इंडिया। नेक्स्ट दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में ऑब्वियसली डुअल सिटीजनशिप नहीं है। स्टेट्स की अलग से सेपरेट सिटीजनशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आप भारत देश के एक सिटीजन हो और आपको भारत का ही पासपोर्ट मिलता है। Then there is universal adult franchise. Also, universal adult franchise means all people who are above the age of 18 years, they are entitled to vote and select their representatives. क्योंकि हमारा भारत देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। People are allowed to vote to select their representatives. पहले 21 years थी, लेकिन राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को लोअर कर दिया अप टू 18 years. Then there are independent bodies also. Arrows थोड़े गलत हो गए हैं. So independent bodies are bulwarks of democratic system. डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंडिपेंडेंट बॉडीज वो होती हैं दोस्तों जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेटली बनाया है और सेपरेट स्पेशल इश्यूज को फोकस करने के लिए उन बॉडीज को बनाया गया है, ताकि देश के मेजर इश्यूज को काउंटर किया जा सके, टैकल किया जा सके। बेस्ट एग्जांपल बीइंग इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये सारी जो बॉडीज हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बनाए हैं, क्योंकि इन ऑफिस का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन दोस्तों, इलेक्शन कमीशन में अगर किसी भी लेजिस्लेचर का या जुडिशरी का या इवन एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस अगर होगा, तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं किया कराए जा सकेंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडीज को बनाया गया है, ताकि बहुत सारे इश्यूज को फ्रीली एंड फेयरली एड्रेस किया जा सके। ठीक। देन देयर इज एन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऑब्वियसली जुडिशरी हमारे देश में इंटीग्रेटेड है, इसलिए इंटीग्रेटेड है बिकॉज पावर इज ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारे कोर्ट्स उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। सो देयर इज एन इंटीग्रेशन, देयर इज अ हायरार्की। मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है आपसे साथ। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी मैंने डिस्कस किया, हाई कोर्ट्स भी मैंने डिस्कस किया, राइट, सुप्रीम कोर्ट भी डिस्कस किया, ट्रिब्यूनल्स भी डिस्कस किया। सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हुई हैं इन जुडिशरी, सो यू कैन प्लीज गो एंड चेक आउट ईच ऑफ दोज लेक्चर्स। देन देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, ये भी मैंने आपसे सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा भारत देश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, राइट। यूएसए ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करता है। दोनों के क्या फीचर्स है दोस्तों, आप जाके प्लीज मेरे लेक्चर में देख सकते हैं। देन देयर इज थ्री टियर गवर्नेंस दोस्तों। थ्री टियर गवर्नेंस क्यों है? थ्री टियर गवर्नेंस का मतलब ये दोस्तों, फॉर द democratic decentralization, that is there is governance at the center level, then there is governance at the state, and then there are local bodies like पंचायती राज and municipalities. So तीन चरणों में आपके जो गवर्नेंस है उनको बांटा गया है, ठीक है। और तीनों को हमने डिस्कस किया हुआ बहुत डिटेल में। यू कैन चेक आउट दोज लेक्चर्स। देन ऑफ कोर्स दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, नो डाउट अबाउट इट। दे आर लिस्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हर सिटीजन को बताती हैं कि उसके क्या बेसिक कर्तव्य हैं, क्या बेसिक उसके ड्यूटीज है देश के प्रति, समाज के प्रति। देन देयर इज डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच आर लाइक guidelines which tell the government on how to make laws। जब सरकार कानून बनाती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीजें डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिस्टेड आपको मिलता है। एंड दे एम एट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। देन देयर इज सेकुलर स्टेट दोस्तों। सेकुलर पहले टर्म हमारे प्रीएम्बल में ऐड नहीं किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बाद में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू टर्म सेकुलर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो इसलिए सेकुलर स्टेट होना भी हमारे देश का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इट इज सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर कास्ट को, किसी पर्टिकुलर रीजन को फेवर नहीं करता है बिल्कुल भी। सो देयर इज रूल ऑफ लॉ एंड देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल्सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इन सभी टर्म्स का क्या मतलब है, प्लीज आप मेरे फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इमरजेंसी प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे देश का, और मैं आपको बता दूं कि ये एक यूनिक फीचर है हमारे देश में। मतलब ऑफकोर्स बोरो किया गया है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इमरजेंसी फीचर्स में जिसको यूनिकली भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने सोच के डाला हुआ है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं।
हर एक जो 16 मैंने आपको फीचर बताया ऑलमोस्ट सभी पे एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, बिकॉज हमारी बुक में भी हर एक चीज़ पे एक एक लेक्चर दिया हुआ है। सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड दिस इज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो आपको ओवरऑल पिक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देने में मदद करेगा। So please stay tuned for more lectures. Do subscribe to my channel. Thank you for watching it, and best of luck for all your exams.